जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद अंजम, लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जी प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड आउट किया था। ठीक है जी, अब हम उसी लेक्चर से आगे कंटिन्यू करते हैं। हम आज बाइनॉमियल का मीन और वेरिएंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस लेक्चर में वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, शो दैट द मीन, क्वेश्चन है जी, शो दैट द मीन is equal to 3p comma variance is equal to 3pq and standard deviation is equal to 3pq whole का square root for a binomial distribution जी for a binomial distribution in which n is equal to 3। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है जब n आपके पास 3 होगा। ठीक है जी, n किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। तो हमने शो करना है कि मीन 3p के इक्वल है, वेरिएंस 3pq के इक्वल है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3pq की स्क्वायर रूट के इक्वल है। हम सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है जी, अब हम इसकी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, बाइनॉमियल का फार्मूला है n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x। ठीक है, x डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x मीन के लिए, फिर x का स्क्वायर हम करेंगे, x के स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी ऑफ x के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, n 3 है तो 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 और 3। ठीक है, n यहाँ पे कितने आपके पास? 3, तो 3c0 स्टार्ट करेंगे आप, 3c0 3c0 p की पावर 0 q की पावर 3 माइनस 0, तो यहाँ पे q की पावर 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3c1 p की पावर 1 q की पावर 3 माइनस 1, 3c1 3 के इक्वल, p q की पावर 2, 3 माइनस 1 2 स्क्वायर हो जाएगी। 3c2 p की पावर 2 q की पावर 3 माइनस 2, तो यहां से 3c2 जो है आपके पास वो आ जाएगा 3 के इक्वल। 3 p की 2 q की 1। ठीक है, 3 माइनस 2 1, 3c3 p की पावर 3 q की पावर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 3c3 1 p की पावर 3 q की पावर 0 वो भी 1। ठीक है जी,
अब ये कॉलम आपका x का है, ये प्रॉपर्टी ऑफ x का, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्योंकि 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3p क्यू की स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3p क्यू स्क्वायर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6p स्क्वायर क्यू, p को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3p की 3। अब हमने क्या करना है, जो x वैल्यूज है हमारे पास उनका आपने स्क्वायर कर लेना है। x का स्क्वायर करें, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9। अब इसको प्रॉपर्टी ऑफ x के कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 0 मल्टीप्लाई बाय क्यू की 3, 0 आ जाएगा। 1 से करेंगे तो 3p क्यू स्क्वायर आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 p स्क्वायर क्यू। 9 को p की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p की 3 आ जाएगा, ठीक है जी। ये यहां तक आपने इस कॉलम को बना लिया। अब इसके बाद देखिएगा जो मीन का फार्मूला है, बाइनोमियल के मीन का प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल है सम ऑफ x डॉट प्रॉपर्टी ऑफ x। तो सम ऑफ x डॉट प्रॉपर्टी ऑफ x, इस कॉलम का सम हमें चाहिए तो हम लिखते हैं इज इक्वल टू 3pq स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर क्यू प्लस 3p की 3। अब देखें जी यहां पे हमारे पास 3p सभी में से कॉमन आ रहा है, तो हम 3p को कॉमन लेते हैं। यहां पे आ गया q स्क्वायर प्लस 3 2 6, ठीक है। p एक चला गया है तो एक p रह जाएगा, p क्यू प्लस 3 चला गया तो p भी एक चला गया तो आ जाएगा p स्क्वायर। तो ये देखें, ये फार्मूला आपने अलजेब्रा में मैथ में फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पे हमारे पास a और b की जगह पे q और p है, तो q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस p स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3p q प्लस p होल का स्क्वायर। तो आपको पता है कि q प्लस p, इसके बाद यहां पे आ जाए मीन इज इक्वल टू 3p, ये 1 आ जाएगा 1 की पावर 2, क्योंकि q प्लस p जो है आपके पास 1 है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, टोटल प्रॉपर्टी 1 है। प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस और प्रॉपर्टी ऑफ फेलियर को ऐड करें तो 1 आना चाहिए, तो ये मीन इसका आ गया 3p। यही आपने शो करना था कि इसका मीन जो है वो 3p है। अब वेरियंस की बात करते हैं। वेरियंस का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल का स्क्वायर। अब ये जो है ये इसके इक्वल है सम ऑफ x स्क्वायर डॉट प्रॉपर्टी ऑफ x माइनस सम ऑफ x डॉट प्रॉपर्टी ऑफ x होल का स्क्वायर। अब तो यहां पे देखिए इसका सम इस कॉलम से आएगा 3pq स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर क्यू प्लस 9p की 3 माइनस इसका आंसर आप 3p निकाल चुके हो, 3p होल का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए आपके पास 3p आंसर आया तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे देखिएगा जी, यहां से आपने इसका वेरियंस जो है वो कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, इसको जरा सॉल्व करें। इसमें से आप देखें 3p कॉमन आ रहा है क्या नहीं। देखिएगा जी, वेरियंस की जो है इस हिस्से में से 3p कॉमन आप निकाल सकते हैं। 3p कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस
3 4 12, पी चला गया तो पी क्यू प्लस 3 3 9 पी स्क्वायर माइनस 3 ये आ जाएगा 9 पी की 2, इसका भी स्क्वायर आपने ले लेना है। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिएगा मैं इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके जाने जा लगा हूं। ठीक है, ये आ गया 3p क्यू स्क्वायर, इसको मैं 2 दफा लिख सकता हूँ 2pq प्लस 2pq, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है p प्लस 2p। ठीक है, p का स्क्वायर प्लस 2p। ठीक है जी, माइनस 9p स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं फार्मूला बनाने लगूँ वही अलजेब्रा का फार्मूला a प्लस बी होल के स्क्वायर वाला। ठीक है, तो देखिएगा 3p क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस p स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स मैंने लिख ली। बाकी जो रह गई हैं इनको लिख सकते हैं हम 2pq प्लस 2p स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर। अब यहां से लेके जहां तक q प्लस p का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, q प्लस p का स्क्वायर होल का प्लस 2pq प्लस 2p स्क्वायर माइनस 9 यहां से जी p स्क्वायर 3p, ये आपके पास 1 आ जाएगा प्लस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, p q प्लस p आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब देखिएगा यहां से भी कुछ हम कॉमन ले लें तो 2p कॉमन ले लें तो q प्लस p रह जाएगा यहाँ पे भी माइनस 9p स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम इस टेबल को रेज करके यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा जी, इज इक्वल टू 3p, ये 1 तो q प्लस p यहां पे भी 1 तो 1 प्लस 2p आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2p आ जाएगा माइनस 9p स्क्वायर। अब 3p को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3p को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3p 1 से मल्टीप्लाई होगा और जब 2 से होगा तो 2 3 6 p स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर। ठीक है जी, ये 9 में से 6 चला गया तो माइनस के 3p स्क्वायर रह गए और 3p आ गया आपके पास। 3p कॉमन ले लें तो 1 माइनस p आपके पास आ गया। 3p 1 माइनस p q के इक्वल है, तो ये वेरिएंस देखिए आपका 3pq के इक्वल आ चुके हैं। अब स्टैंडर्ड डिवीजन में आपको पता है कि वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो होती है वो स्टैंडर्ड डिवीजन होती है, तो आप इसकी स्क्वायर रूट ले लें 3pq, तो ये आपकी स्टैंडर्ड डिवीजन आ गई। ठीक है, ये था बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें उसने हमें कहा कि, मैं क्वेश्चन रिपीट करने लगा हूं, शो दैट द मीन is equal to 3p, variance is equal to 3pq and standard deviation is equal to 3pq whole का square from a binomial distribution in which n is equal to 3। तो उसमें आपने पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, फिर आपने सॉल्व किया और इसके आपने देखा कि मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन हमने कैलकुलेट किया, जो कि उसने गिवन हमें दिया हुआ था आंसर, उसके एग्जैक्ट इक्वल आ गया। अभी यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस है उसमें भी, ठीक है। जनरल के लिए मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। कल आपने 2 के लिए भी कर लिया था। आज अभी ये क्वेश्चन आपने किया जिसमें आपने n इज इक्वल टू 3, ये कैसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि q प्लस p होल की पावर 3, इसको एक्सपेंड करें इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सेम ऐसे ही है। उसमें सिर्फ आपको आंसर गिवन नहीं होंगे, आपने आंसर खुद से फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आंसर यही आएंगे। अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है, ठीक है जी। फाइंड द मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द मीन वेरियंस and standard deviation of binomial distribution find the mean variance and standard deviation of binomial distribution, ठीक है। q plus p is equal to होल की पावर 4, ये आपने इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने x प्रोबेबिलिटी ऑफ x n सी x p की पावर x q की पावर n माइनस x, ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। मीन के लिए x डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम, x के स्क्वायर का कॉलम, x स्क्वायर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम, ये आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे पावर 4 है तो 0 1 2 3 और 4, ठीक है जी। 0 1 2 3 एंड 4। अब शुरू करते हैं। n यहाँ पे आपके पास जो n है वो 4 है और जो x है वो इक्वल है 0 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक है, ठीक है जी। तो n यहाँ पे 4 c 0 p की पावर 0 q की पावर n माइनस n, यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा q की 4 के इक्वल 4c1 p की पावर 1 q की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4c1 4 के इक्वल आएगा, ठीक है जी। 4c1 आपके पास 4 के इक्वल आएगा, p की पावर 1 q की 4 माइनस 1 3 आ जाएगी। नेक्स्ट है 4c2 p की 2 q की 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4c2 जो है ना आपके पास 6 के इक्वल आएगा। 4c2 जो है 6 के इक्वल आएगा। यहाँ पे p की भी 2 और q की भी 2। देन 4c3 p की 3 q की 4 माइनस 3 4c3 जो है ना वो आपके पास 4 के इक्वल आएगा। p की 3 q और लास्ट पे है 4c4 p की 4 q की 4 माइनस 4 इज इक्वल टू p की 4, क्योंकि 4c4 1 q की पावर 0 4 माइनस 4 0 वो भी 1, तो p की 4 रह जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल की कंप्लीट करनी है, इसके कॉलम। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम है जिसमें आपने x को प्रोबेबिलिटी ऑफ x के कॉलम से मल्टीप्लाई करने हैं। x को प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करें तो 0 को q की 4 से किया तो 0, 1 को 4p q की 3 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आ जाएगा। 2 6 12 p2 q2 3 4 12 p3 q 4 1 4 p की 4, ठीक है जी।
नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, x का स्क्वायर करना है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, x स्क्वायर के कॉलम को प्रॉपर्टी ऑफ x के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 को मल्टीप्लाई करें 0 सॉरी क्यू की 4 से तो 0, 1 को करेंगे 4p क्यू की 3 से तो 4p क्यू की 3 ही आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से तो 4 6 24 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 9 को 4 से करेंगे तो 9 4 36 p स्क्वायर सॉरी p3 क्यू आ जाएगा। और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1p की पावर 4 से तो 16 p की पावर 4 आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने फाइंड करना है मीन। तो मीन का फार्मूला आपको याद है, मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x और दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x से सम ऑफ x डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो ये देखें इस कॉलम का सम आपने करना है तो इक्वल आ गया 0 प्लस 4p q3 प्लस 12p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 12p3q प्लस 4p की 4। अब यहां से 4p कॉमन ले ले 4p, तो आपके पास q3 प्लस 12 को 4 पे 3 p q स्क्वायर प्लस 3 p स्क्वायर q प्लस p की 3, ये फार्मूला बन गया। ठीक है। अब देखिए ये फार्मूले आपके पास, आपने अलजेब्रा में मैथ में एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी होल का क्यूब वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b3। तो देखिए यहां पे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर b प्लस 3b ab स्क्वायर प्लस b3। यहाँ के q और p के फॉर्मेट में है तो हम आप इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 4p q प्लस p होल की पावर 3। ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मीन को 4p और ये q प्लस p आपको पता है 1 1 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 4p के इक्वल आपका मीन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जब आपके पास n इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो उसका मीन आएगा 4p। तो यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि जब हमने n को 2 रखा तो हमारा मीन आया था 2p, जब 3 रखा तो 3p, 4 आया तो 4p एंड सो ऑन। जो हमने जनरल किया तो उसमें हमने n ही रखा था तो np आ गया था। ठीक है, तो ये इसी सीक्वेंस से अगर आप 5 के लिए कैलकुलेट करें मीन तो आपके पास आएगा 5p। ठीक है, और वेरियंस आ जाएगा 5p क्यूब। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं इसका वेरियंस। ये पावर 4 है, n यहाँ पे 4 है तो इसका वेरियंस 4p क्यू के इक्वल आएगा। तो वेरियंस के लिए हम इसका फार्मूला लगाते हैं, वेरियंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x का x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल का स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल का स्क्वायर ये हम फाइंड कर चुके हैं, 4p आ चुका है। इसको कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x है सम ऑफ x स्क्वायर डॉट प्रॉपर्टी ऑफ x माइनस इसका स्क्वायर जो है ना एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ये देखिए हम सॉल्व कर चुके हैं जो कि मीन के इक्वल है, ये आ चुके हैं 4p। हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि होल का स्क्वायर है। इसके बाद देखिए इसका सम, इस कॉलम का सम है 4pq की पावर 3 प्लस 24p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 36 p3q प्लस 16p4 माइनस
4p होल का स्क्वायर, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है जी। यहां से 4p आपके पास कॉमन आ रहा है, सभी में से 4p कॉमन ले लें तो आ जाएगा क्यू की 3 प्लस 24 है, 24 को 4 पे डिवाइड करें तो 6 है, पी क्यू स्क्वायर प्लस 36 जो है इसको 4 पे तो 9 पी स्क्वायर क्यू प्लस 4 4 आर 16 4 पी क्यूब माइनस इसको करें तो आपके पास आ गया जी 4 4 16 पी स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा 4p। अब इसमें क्यूब का फार्मूला बन सकता है, कैसे हम इसको जरा थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जैसे हमने पहले 3 वाले में मॉडिफाई किया तो स्क्वायर का फार्मूला बना लिया था, यहाँ पे भी हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके दोबारा से क्यूब का फार्मूला लिख देंगे। देखिएगा यहाँ पे 3 होना चाहिए, ये 6 है, हम इसको करते हैं क्यूब। देखिएगा अगर मैं क्यू प्लस पी होल की पावर 3 करना चाहूँ तो वो बनेगा मेरे पास Q3 प्लस 3 पी क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर भी आ गया ना, प्लस 3 पी स्क्वायर क्यू प्लस पी की 3, ये बनना चाहिए। इसको बनाने के लिए ये तो हमारे पास है, हम इसको लिख सकते हैं 3p क्यू स्क्वायर प्लस 3p क्यू स्क्वायर, क्योंकि 3 प्लस 3 6 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 आना चाहिए तो हम इसको 3 प्लस 6 में लेके जा सकते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं ना इसको 9 को 3p स्क्वायर क्यू प्लस 6p स्क्वायर क्यू, ये दोनों ऐड होके 9 बन जाएंगे और यहाँ पे दोबारा से इसको लिख सकते हैं p क्यूब प्लस 3p क्यूब, 1 और 3 दोबारा 4 हो जाएंगे और ये वाला माइनस 16p स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 4p q3 प्लस 3p क्यू स्क्वायर प्लस 3, मैं जिनके ऊपर टिक कर रहा हूँ जस्ट इनको लिख रहा हूँ, प्लस 3p स्क्वायर क्यू प्लस p3, ठीक है। जो बाकी रह गए हैं ये मैंने 4 टर्म्स लिखी हैं 1 2 3 और 4, बाकी जो है वो उनको साइड पे लिख दे, प्लस 3p क्यू स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर क्यू प्लस 3p क्यूब, ठीक है, और माइनस 16p स्क्वायर। अब यहां से यहां तक देखिएगा q प्लस p का फॉर्मूला बन चुका है, q प्लस p की पावर 3 हम लिख सकते हैं बाय 4p है, ठीक है, प्लस अब यहां से भी कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, देखें क्या कॉमन आते हैं, उसको हम कॉमन लेंगे तो हम जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहां से देखें 3p तो सभी में है, 3p कॉमन ले लें, ठीक है, तो 3p का तो क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 6, p बाहर है तो p क्यू प्लस 3 बाहर चला गया, p भी चला गया तो p स्क्वायर माइनस 16p स्क्वायर, ठीक है जी। अब फिर देखिएगा यहाँ पे 4p ये आपका 1 आ गया, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, माइनस प्लस 3p और इसका आंसर ये भी क्यू प्लस p का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्यू प्लस p होल का स्क्वायर माइनस 16p स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 4p, ठीक है, 4p 1 प्लस 3p, ये भी क्या होगा 1 माइनस 16p स्क्वायर, 4p को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 4p 4 3 12p स्क्वायर माइनस 16p स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करेंगे
4p, देखिए इन दोनों में से 4p आपका ये आ गया, यहां से देखिएगा जी, इसके बाद यहां पे कुछ कॉमन आएगा आपके पास, सिक्सटीन पी में से 12p निकाल दें तो आपके पास 4p इसके रह जाएगा, 4p माइनस 4p स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखिएगा, इसमें से अगर आप 4p कॉमन ले लें तो 1 माइनस पी रह गया, 1 माइनस पी आपके पास क्या था 4p क्यू, ये आपके पास 4p क्यू इसका वेरिएंस आ गया, ठीक है जी। ये था बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जब पावर 4 थी तो आपने इसका वेरिएंस फाइंड किया, मीन भी फाइंड किया, तो आपके पास जो वेरिएंस है वो 4p क्यू आ गया, ठीक है, और जो मीन था वो 4p आ गया। अगर आप यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, देखिए अगर आप यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे उसने स्टैंडर्ड डेविएशन भी मीन वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन कहा हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस का क्या होता है स्क्वायर रूट, तो 4p क्यू का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल आ जाएगा। तो ये था बेसिकली बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखें इसमें आपने मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड की जब इसकी पावर 4 थी, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये एक सीक्वेंस अगर पावर 3 आएगी तो इसका मीन 3p और वेरिएंस 3pq और स्टैंडर्ड डेविएशन 3pq का स्क्वायर रूट आएगा। अगर इधर पावर 5 आ जाए तो मीन 5p आ जाएगा, वेरिएंस 5pq आ जाएगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5pq का स्क्वायर रूट होगी, एंड सो हम जितनी पावर लेंगे, अगर आप n पावर लेते हैं तो मीन npq वेरिएंस npq का स्क्वायर रूट इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। तो ये एक सीक्वेंस के साथ चलेगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें आपने बाइनॉमियल के मीन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, मीन और वेरिएंस से, ठीक है। जी क्वेश्चन है, इन अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वर फाउंड टू बी 38 एंड 5.6। मीन भी दिया है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, मीन गिवन है आपको 38 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5.6। फाइंड आपने करना है p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है और n, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। वी नो दैट मीन इज इक्वल टू np, ठीक है, मीन आपको पता है कि वो np के इक्वल है, तो आपके पास np आ जाएगा 38। दिस इज इक्वेशन 1। we also know that standard deviation is equal to npq का स्क्वायर रूट, तो है 5.6 npq का
स्क्वायर रूट। ठीक है जी, यहाँ पे एन पी की वैल्यू आप रख के इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 5.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, इसका स्क्वायर हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 31.36 इज इक्वल टू एन पी क्यू। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा हमने क्या करना है, एन पी की वैल्यू पुट कर देते हैं। एन पी की वैल्यू क्वेश्चन 1 में है 38, तो एन पी की जगह पे 38 क्यू इज इक्वल टू 31.36। 38 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 31.36 ओवर 38 इज इक्वल टू क्यू। ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ से कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें 31.36 को 38 पे, तो क्यू आपके पास आ जाएगा 0.83। 0.83 इज इक्वल टू क्यू। तो आपको पता है कि क्यू जो 1 माइनस क्यू कर दे, क्यू इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस आप देखिएगा 0.83 करें तो आपके पास P आ जाएगा जी, आपके पास P आएगा 0.17। P आपके पास कितना आ गया 0.17। ये जो P आपके पास कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, आपने इसको फाइंड कर रख देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें तो आपके पास n भी आ जाएगा। तो रखते हैं 38, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास आ जाएगा n p की जगह पे 0.17 इज इक्वल टू 38। ये 0.17 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 38 डिवाइडेड बाय 0.17। तो आप इसको 0.17 पे डिवाइड करें तो आपके पास n आ जाएगा 224। क्या आ जाएगा 224। ये आपके पास n आ जाएगा 224। तो ये देखिएगा इस क्वेश्चन में हमने n भी और b p भी फाइंड आउट कर दी है। ठीक है जी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमें एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन 38 के इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.6 के इक्वल है। ये दो इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, इनकी बेस पे आपने p और n जो के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर हैं इनको फाइंड करने हैं। ठीक है, बाइनोमियल के दो ही पैरामीटर होते हैं n और p। इनको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले मीन का फार्मूला लिखा जो कि np के इक्वल है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन np के इक्वल होता है जब आप जर्नल के लिए कर रहे होते हैं। तो np इज इक्वल टू 38। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 रखा। यहाँ से हमने फिर हम ये भी जानते हैं कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो npq होल का स्क्वायर रूट होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू जो गिवन थी 5.6 हमने पुट की, इसका स्क्वायर लिया तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 31.36 npq। यहाँ से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा। np की वैल्यू 38 इक्वेशन 1 में है, वहां से np की जगह 38 पुट किया, 38 इधर आके डिवाइड होगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो q आपके पास 1.83 आ जाएगा। और आपको पता है q जो है 1 माइनस p के इक्वल होता है। p को आप इस साइड पे ले आए, q को उधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, q नेगेटिव होगा। तो 1 में से 0.83 माइनस किया तो 0.17 p आ गया। अब जो p की वैल्यू आपके पास आई है आपने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में n की जगह n और p की जगह पे 0.17 आ गया। ये 0.17 38 के ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा। 38 डिवाइडेड बाय 0.17 डिवाइड कर दें आप तो 224 आपके पास जो है ना n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।